क्या गर्मियाँ शुरू होते ही आपका चेहरा पिंपल्स से भर जाता है? स्किन बहुत ज़्यादा चिपचिपी, ऑयली सी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा काली टैनिंग हो जाती है, दाग धब्बे चेहरे के ऊपर बहुत बढ़ जाते हैं। तो आज का एक ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा मैं आपको बताऊँगी, जिससे कि गर्मी के मौसम में ये जो पिंपल्स है ना आपके चेहरे के ऊपर सारे रातों रात गायब हो जाएँगे। प्लस ये जो आपकी बहुत ही ज़्यादा दाग धब्बे वाली स्किन है, बहुत टैनिंग हो गई है, तो धीरे-धीरे से आपकी ये स्किन भी साफ होना शुरू हो जाएगी और 2 से 3 दिन के अंदर ही आप देखोगे कि आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ चमकती, ग्लो करती, निखरी हुई स्किन है, ना कोई दाग है, ना कोई धब्बा और ना ही पिंपल्स का ये जो भंडार आपको यहाँ देखने को मिल रहा था, वो भी बिल्कुल साफ हो चुका है। तो क्या है उपाय? चलिए फटाफट से देख लेते हैं। खास गर्मियों के लिए ही मैंने ये नुस्खा आपके लिए लेकर के आई हूँ। तो क्या करना है आपको? आपको सबसे पहले तो लेकर के आ जानी है फिटकरी, जो कि आपको आपकी ही नियर बाई मार्केट में 10, 15, 20 रुपए की मिल जाएगी, जो कि आपकी सालों साल चलने वाली है। ये जो फिटकरी है ये इतनी ज़्यादा कारगर होती है। सबसे पहले तो जो आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा ऑयल चिपचिपापन हो जाता है, उसको कंट्रोल करने का काम करती है। साथ ही साथ दाग धब्बों को फेड अप करने का काम भी करती है। और ये जो फाइन लाइन रिंकल्स की समस्या से आप परेशान हो कम उम्र में भी, उसको भी ये टाइट कर देने का काम करेगी। मतलब आपका चेहरा बेहद यंग नज़र आने वाला है। उम्र भले ही ज़्यादा हो लेकिन स्किन आपकी बिल्कुल यंग नज़र आने वाली है, अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके से फिटकरी को यूज़ करना शुरू कर दिया तो। स्पेशली जो आपकी ऑयली स्किन है, जिस पे बार-बार पिंपल्स आते रहते हैं, तो पिंपल्स को भी क्योर करने का ये काम करेगा। तो पहले तो आपने ले लेनी है फिटकरी, ठीक है? मैं यहाँ पे आपको 2 तरीके बता दूँगी। ये जो पहले वाला तरीका है, इसको आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं और ये जो दूसरा तरीका है, इसको आपने 1 दिन छोड़ कर के करना है। मतलब हफ्ते में 3 बार आपने ये काम करना है और फिर आप देखिए कि हफ्ते भर में ही आपकी स्किन कितनी चमकना शुरू हो जाएगी। और अगर बहुत ही ज़्यादा टैनिंग है, तो रेगुलर आप ये काम कर सकते हैं, जब तक आपकी ये टैनिंग, ये कालापन, ये गंदगी आपके चेहरे को छोड़ कर के चली नहीं जाती। तो देखो करना क्या है कि पहले तो ये फिटकरी का टुकड़ा आपने बाय कर लिया, मैं नीचे टैग भी कर दूँगी। बाकी अगर आपने अपनी मार्केट से ले आए हैं, तो बहुत ही वेल एंड गुड है। तो आपने ये ले लिया फिटकरी का टुकड़ा। अब दूसरी चीज़ की आपको जो ज़रूरत पड़ेगी, वो है गुलाब जल। गुलाब जल भी किसी भी ब्रांड का आप लेकर के आ सकते हैं, आपकी नियर बाई मार्केट में ही मिल जाएगा। इवन आप घर पे भी गुलाब जल तैयार कर सकते हो। आजकल आपको पता है ये हर जगह गुलाब खिले हुए हैं, तो कुछ पत्तियाँ लेकर के आ जाइए और साफ पानी में उनको बॉईल कर दीजिए और उसको फिर आप स्टोर करके रख लीजिए फ्रिज में। अगर आपने खुद से बना करके यूज़ कर लिया तो भाई उसके तो क्या ही कहने, क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ें जिसमें किसी तरह के केमिकल नहीं है, प्रिजर्वेटिव नहीं है, वो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है आपके लिए। ठीक है, तो ये 2 चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। अब जैसे भी आपको मिल जाए गुलाब जल, उस तरीके से आप ले लीजिएगा। अब करना क्या है, बहुत सिंपल उपाय है, इसको आप डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का खास ध्यान रखें कि जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, उनके लिए तो बेहतरीन है इस तरह से। लेकिन जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, बहुत सारे लोगों की ड्राई स्किन होती है, गर्मी के मौसम में भी उनकी स्किन जो है फटती रहती है। तो अगर आपकी स्किन ऐसी है, तो आपने इसको यूज़ करने से पहले क्या कर लेना है कि आपने ले लेना है कोकोनट ऑयल, जो भी आपके घर में अवेलेबल है। वर्जिन कोकोनट ऑयल लेते हो तो आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये कोल्ड प्रेस तकनीक से बनाया गया होता है, जो इसके न्यूट्रिशन है उनको बहुत ही बिल्कुल मतलब ख़राब नहीं होने दिया जाता है। तो यहाँ पे आपने थोड़ा-सा ले लेना है इस तरह से नारियल का तेल और इसको अच्छी तरह से अपने फेस के ऊपर इस तरह से मसाज कर लेना है। उसके बाद ये काम करना है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये ज़रूर कर लीजिएगा अगर बहुत ज़्यादा आपकी ड्राई स्किन है तो, क्योंकि ये जो फिटकरी है ये आपकी स्किन को थोड़ा-सा ड्राई कर देती है। जैसे मैंने बताया कि ऑयल को सोक करने का काम करती है। अब आपने करना क्या है कि आपने ले लेना है गुलाब जल और यहाँ पे ले लेनी है फिटकरी। आप इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही शॉर्टकट मेथड है। मतलब जो लोग कहते हैं कि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है, उनके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है कि आप फटाफट से इस तरीके से लें और लगा लें, क्योंकि अब एक्सक्यूज़ वाली कोई बात रह नहीं गई। अब बहुत बार ऐसे कमेंट्स आते हैं, तो भाई देखो इसीलिए मैं आपको ऐसे नुस्खे बताती हूँ जो आप मतलब चलते फिरते भी यूज़ कर लें। बाकी अगर आपके पास टाइम है तो आप एक एक्स्ट्रा में बाउल लेकर के उसके अंदर इस फिटकरी को इस तरह से प्लेस करके ऊपर से डाल देंगे गुलाब जल और फिर थोड़ी सी देर इसी के अंदर रखेंगे, फिटकरी को साइड कर लेंगे और इस गुलाब जल को टैप टैप करते हुए अपनी स्किन पे लगाएंगे। अगर आप ये काम रोज़ाना करते हो तो आप 2-3 दिन के अंदर
बारी देख लोगे कि हमारी स्किन से ये जो चिपचिपेपन ऑयली स्किन की जो समस्या थी वो खत्म होना शुरू हो गई है, स्किन टाइट होना शुरू हो गई है, जो चेहरे पे दाग धब्बे थे वो भी फेड अप होना शुरू हो गए हैं और स्किन निखरना शुरू हो गई है। तो एक ये तरीका है, बाकी शॉर्टकट मेरा मेथड यही है कि कुछ ऑयल की कुछ गुलाब जल की बूंदें आपने इस पे ऐड करी और इसको अच्छे से इस तरीके से अपने चेहरे के ऊपर मसाज कर लिया। फिर से अगर आपको लगे कि कम पड़ रहा है तो आप थोड़ा सा दोबारा से गुलाब जल ऐड कर लीजिए। गुलाब जल आपकी स्किन की पीएच लेवल को बैलेंस करता है और बाकी का काम फिटकरी कर ही रही है। तो देखिए जी, आपकी पसीना जिनको बहुत ज़्यादा आता है, स्वेटिंग की समस्या को कंट्रोल करने का काम करेगा। मतलब कि गर्मी के मौसम के लिए सबसे फायदेमंद चीज़, सबसे कारगर नुस्खा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये आपने कर लेना है। अब चलते हैं सेकंड जो स्टेप है उसमें आपको क्या करना है। उसके लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए होगा चावल का आटा। जी हाँ, चावल का ही आटा लेना है। इनकेस ना हो तो इसकी जगह पे आप मुल्तानी मिट्टी ले सकते हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में जो पिंपल्स आते हैं, जो ऑयली स्किन है, उसके लिए चावल का आटा और मुल्तानी मिट्टी सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट है। तो यहाँ पे चावल का आटा ले रही हूँ मैं, लगभग 1 चम्मच के जितना। आप अपने फेस के अकॉर्डिंग या फिर अगर अपने हाथ पैर पे इस्तेमाल करना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा ले सकते हैं, क्वांटिटी को अपने अकॉर्डिंग। ठीक, तो अब देखो इसमें हमने क्या करना है। सबसे पहले तो हम इसमें डाल देंगे चुटकी भर हल्दी। चुटकी भर ही डालना, बहुत ज़्यादा मत डालना। और लेनी कौन सी हल्दी है? कस्तूरी हल्दी, अम्बा हल्दी या घर की शुद्ध हल्दी, कच्ची हल्दी जो होती है वो आप लेकर के आ सकते हो। आजकल तो देखो ऑनलाइन हर चीज़ अवेलेबल है घर पे, आप उसको फिर अच्छे से अपने अकॉर्डिंग सुखा करके, पाउडर बना करके या फिर कच्ची फॉर्म में जैसे भी चाहें उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको ले लेनी है। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि अब ये जो फिटकरी है, जी हाँ, दोनों ही पहले स्टेप में तो आपको मैंने बता दिया, शॉर्टकट मेथड बता दिया, और अब दूसरे स्टेप में, क्योंकि ये फिटकरी का ही सारा कमाल होने वाला है, आप देखना जब इस फेस पैक को आप यूज करोगे और इसमें आपने ये फिटकरी ऐड की होगी तो पहली ही बार में खुद फील कर लोगे आप कि आपकी स्किन के ऊपर क्या फर्क पड़ा है। ठीक है, बहुत कारगर चीज है, मेरे बोलने से एक बार ट्राई कर लेना। बाकी जिनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहती है, कोई भी चीज सूट ही नहीं करती है, या नेचुरल इंग्रेडिएंट कोई जिससे आपको एलर्जी होती है, उनको आप स्किप कर सकते हैं। जबरदस्ती कोई भी चीज अपने चेहरे पे यूज ना करें। तो अब इसको आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे आपने क्या करना है कि इसका पाउडर मैंने बना करके रखा हुआ है, तो सिर्फ 1 चुटकी, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ 1 ही चुटकी आपने यहाँ पे ये फिटकरी का पाउडर लेना है। और ले ज़रूर लेना, बहुत कम इंग्रेडिएंट है, बहुत ज़्यादा तामझाम में बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, ना ही तो आपको तामझाम के चक्कर में डाल रही हूँ। ठीक है, तो ये आपने ले लिया। जिनकी है बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन उनको इसमें ऐड कर लेना है कोकोनट ऑयल थोड़ा सा। अभी हमारे यहाँ पे इतनी भी गर्मी नहीं पड़ी है तो ये आपको इस फॉर्म में नज़र आ रहा है। बाकी आधी जैसी चम्मच आप इसमें कोकोनट ऑयल डाल सकते हो अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो। ऑयली स्किन है तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। एज इट इज़ आपने बस ये जो 2 चीज़ें ऐड की हैं, तीसरी हल्दी है, तो यही आपने ऐड करना है। और अब क्या करना है, आपने ले लेना है दही, घर का ताज़ा दही लीजिए। अगर आपने फ्रिज में रख रखा हो तो और भी ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट देगा, प्लस आपको इस चिलचिलाती गर्मी में ठंडक का एहसास भी दिलाएगा। भाई देखो, जब बाहर से आप आते हैं तो कितनी गर्मी हो रही होती है, हमें लगता है कि भाई कुछ ऐसा ठंडा ठंडा मिल जाए जिसको हम अपने चेहरे पे लगा लें। तो ये सबसे बेहतरीन रिजल्ट आपको देने वाला है। दही ऐसे भी ठंडा होता है, और दूसरा कि जब आप इसको फ्रिज में रख दोगे तो एकदम जब आप फेस पैक को लगाओगे तो आप बोलोगे आहा, मज़ा ही आ गया, और स्किन पे निखार जो आएगा वो तो नेक्स्ट लेवल होगा ही। तो देखो जी, जो आपकी दही है इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, जो आपकी स्किन में कोलेजन बूस्टर का काम करेगा। जो फाइन लाइन रिंकल आपके चेहरे पे बनना शुरू हो गई हैं उनको फेड अप करने का काम करेगा, स्किन को टाइट करने का काम करेगा। प्लस जो चेहरे के ऊपर दाग धब्बे बने हुए हैं और आपकी जो स्किन डार्क होती चली जा रही है टैनिंग की वजह से, उसको भी लाइट करने का काम करेगा। दही को अगर ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है आपने, तो रोज़ाना सिर्फ दही लिया आपने, इस तरीके से इसको अपने चेहरे के ऊपर मसाज करना शुरू कर दीजिए। आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि इस चेहरे के सारे दाग गायब हो चुके हैं, पिंपल्स को ये होने नहीं देती चेहरे के ऊपर, और आपको ओपन पोर्स की समस्या खत्म हो चुकी है। स्किन है तो बस ब्राइट चमकती हुई, जिसको हर कोई पूछ रहा है भाई चेहरे पे लगाती क्या हो आप इस चिलचिलाती गर्मी में, तो बता देना उनको भी। और ये मेरा वीडियो शेयर कर देना, नए आए हुए चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए, स्किन केयर, हेयर केयर, फिटनेस, सबसे रिलेटेड वीडियोज़ मैं यहाँ पे डेली आपके लिए पोस्ट करती रहती हूँ। और बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। तो फिर अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे लेनी है दही। अब
ये दही कितना लेंगे आप, ये उतना ही लेंगे जितना कि आपको यहाँ पे ज़रूरत है इस पैक को बाइंड करने की। एक और चीज़ कि आपने इसमें थोड़ी सी डाल देनी है, आधी जैसी चम्मच के जितना ये गुलाब जल भी ऐड कर लेना है, क्योंकि ये स्किन की पीएच लेवल को भी बैलेंस करता है और जिनकी ऑयली स्किन की समस्या है उनके लिए तो बेहतरीन उपाय है। अब देखो आपने इस तरीके से इसको मिक्स करना है। ये देखिए मिक्स मिक्स मिक्स। अगर आपको थोड़ा सा और क्वांटिटी की ज़रूरत पड़े तो आप इसमें दही और ऐड कर सकते हैं। बाकी मेरा जो फेस पैक है वो बहुत ही बढ़िया तरह से बन के हो गया है रेडी। अब चलिए इसको लगाते हैं फेस पे। अगर आपके नोज़ एरिया पे, आपके चिन एरिया पे बहुत ज़्यादा ब्लैक एंड वाइटेड है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको फिंगर टिप की मदद से ऐसे ऐसे मसाज कीजिए अपने नोज़ एरिया पे, चिन एरिया पे, तो आपके वो ब्लैक एंड वाइटेड की समस्या भी नहीं रहेगी। बाकी पूरे चेहरे को रगड़ना नहीं है, क्योंकि ये जो चावल का आटा होता है ये बहुत ज़्यादा फाइन भी नहीं होता इतना कि भाई हाँ जी बिल्कुल जैसे मुल्तानी मिट्टी होती है वो बिल्कुल स्मूथ होती है, लेकिन चावल का आटा उतना स्मूथ नहीं होता है। तो जोर जोर से कभी भी अपने चेहरे को रगड़ना नहीं है, इससे स्किन आपकी सेंसिटिव बनती जाती है। बाकी नोज एरिया और चिन एरिया पे जो ब्लैक एंड वाइटेड है वो आपके फिर खत्म हो जाते हैं। तो ये आपकी चॉइस है। अगर आपने पूरे हफ्ते भर में कोई स्क्रब नहीं किया है तो आप अपने चेहरे पे भी हल्के हल्के हाथों से मसाज कर सकते हो, तो इससे आपकी डेड स्किन निकल जाएगी और स्किन आपकी निखर जाएगी। मतलब जो आपकी डेड स्किन के पीछे जो निखार छुपा है वो निकल के बाहर आएगा। तो अच्छे से फेस पैक को लगा लेंगे चेहरे के। अच्छे से लगाने के बाद चेहरा जब सूख जाए तो ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो लेंगे। रिजल्ट कुछ इस तरह के आपके सामने होंगे जैसा भी आप देख रहे हैं। तो भाई जब आप खुद यूज करोगे तभी आपको पता चलेगा वाकई में ये जो फेस पैक है पहली बार में ही रिजल्ट देता है। जब आप यूज करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, चेहरा धोने के बाद स्किन को मॉइस्चराइज जरूर करें। धूप में जाने वाले हो तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल भी जरूर करें। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।